हेलो एवरीवन, मैं राखी भट्ट आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल साई ब्लेस्ड टैरो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो गाइज़, आज जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो इसमें आज जो रीडिंग करेंगे उसमें मैं आपका पास्ट देखूँगी, प्रेजेंट देखूँगी और फ्यूचर में क्या होना है। अगर यहाँ पे मैंने 2 कार्ड्स रखे हैं, इन दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट होगा आप उसको सिलेक्ट करें और वो देख सकते हैं। तो जिस भी कार्ड में जब मैं पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जीज़ बताऊंगी, जो भी आपसे रेजोनेट हो तो यानी वो रीडिंग आपके लिए, नहीं तो आप दूसरा कार्ड भी चूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि एक कार्ड है यहाँ पे द सन मैंने रखा है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं द वर्ल्ड। देखते हैं कि आपके पार्टनर कि पास्ट में आपकी एनर्जीज़ क्या थी, आप प्रेजेंट में वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं, और इन फ्यूचर वो आपके और अपने रिश्ते को लेकर क्या सोच पा रहे हैं या वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं। तो ये हम देखेंगे। तो गाइस, आप अपने आइज़ क्लोज़ करिए, भगवान का नाम लीजिए, जिनको भी आप मानते हैं उस इंसान का ध्यान करिए जिसकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए, और अच्छे से शांति से 2 मिनट मेडिटेशन कीजिए। फिर जो भी कार्ड आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट करेगा या आपको अट्रैक्ट करता है उसको आप चूज़ करिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। लो, तो होप सो आप लोगों ने कार्ड चूज़ कर लिया होगा और अच्छे से देख लिया होगा। अपनी अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। देखते हैं तो जिन्होंने भी ये कार्ड द सन चूज़ किया है उनके पार्टनर्स के मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। उनके पार्टनर्स के उनके साथ पास्ट में, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, क्या एक्शन लेंगे, ये सब देखते हैं। चलिए पॉजिटिव रखिए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, कार्ड की शफलिंग मेरे थोड़ा कैमरे की सेटिंग ऐसी होती है, दिखती नहीं है, लेकिन चलिए मैं आपके सामने ही शफल करती हूँ। देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, जिनके भी साथ वो डील कर रहे हैं, उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एक बार और करूँगी। हो सकता है गाइस, आपके जो पार्टनर हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं उनका लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है या आपका हो सकता है। चलिए कार्ड से भी देखते हैं, हम टैरो से निकालते हैं क्या है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। जिनसे करे वो ले लीजिए, जो नहीं करे वो दूसरा कार्ड भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपसे रेजोनेट हो, अगर पास्ट आपसे रेजोनेट होता है तो ये रीडिंग आपके लिए, नहीं तो दूसरा कार्ड भी आप चूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो जिनसे भी मेरे व्यूअर्स डील कर रहे हैं उनके पार्टनर एरीज, सॉरी, जेमिना, एक्वेरियस, लिब्रा, ये हो सकते हैं या आपका हो सकता है ये। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है कि या तो आप या जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर्स हैं, आप लोगों में से कोई मुझे ऑलरेडी मैरिड लग रहा है। पास्ट में वो किसी रिलेशनशिप में हैं, जिस रिलेशनशिप से वो निकलना चाहते हैं उस चीज़ में अभी तक कुछ ऐसा है। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ बताइएगा, नहीं तो आप दूसरा कार्ड भी देख सकते हैं। अगर तो आप दोनों में से मुझे कोई एक ऐसा इंसान लग रहा है जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में चल रहा था पास्ट में, और तब ये इंसान शायद आपकी लाइफ में आए हैं, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे आप जिस भी रिलेशनशिप में डील कर रहे थे, जिस भी रिलेशनशिप में थे या जिस भी इंसान के साथ थे, वहाँ पे हो सकता है आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे थे, आप अपने कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी कुछ इस तरह की है कि वो किसी को हर्ट नहीं कर सकते, पेन नहीं कर सकते। उनको लग रहा है अगर उन्होंने किसी रिश्ते में अपने आप को कमिट किया है किसी के साथ या कन्फेस किया है, तो वो उस रिश्ते को पूरी कोशिश करते हैं निभाने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में कुछ आप लोग जो हैं वो इस तरह की एनर्जी से डील कर रहे थे कि जब आप उस रिलेशनशिप में करते करते थक गए, या आपको लगा कि बहुत एफ़र्ट्स मैंने कर लिए हैं, बहुत कोशिशें मैंने कर ली हैं, तो शायद ये इंसान आपकी लाइफ में उस वक्त आए हैं कि जब आपको शायद किसी की ज़रूरत थी, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो शायद ये आपकी लाइफ में उस वक्त आए हैं, ठीक है।
बिल्कुल। इन्होंने जब ये आपकी लाइफ में आए तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या मोस्टली मैं कहूँगी कि आप अपने उस ऑलरेडी जो रिलेशनशिप आपके साथ चल रहा था या जिस भी रिलेशनशिप है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ मैरिड भी अगर देख रहे हैं, तो हो सकता है आप ऑलरेडी उस रिलेशनशिप में इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके थे या इतने दुखी हो चुके थे कि आप ये सोच रहे थे कि कैसे इन चीज़ों से निकला जाए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको अलाउ नहीं कर रही थी उस रिश्ते को एक ऐसी जगह लाके छोड़ने में या इस तरह से करने में कि एक तरह से कहीं ऐसा ना हो कि उनको ये लगे कि आपने उनको धोखा दिया, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको अलाउ नहीं कर रही थी। लेकिन जब ये इंसान शायद आपकी लाइफ में आए हैं तो आपको ऐसा लगा है कि शायद ये अब आपकी लाइफ को कंप्लीट करेंगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ लाएंगे। आप जिस अपने पार्टनर से जो कुछ एक्सपेक्ट करती हैं वो आपको ये देंगे। ये मुझे इस तरह की एनर्जीज़ इनकी लग रही है, आपकी लग रही हैं कि आपने ये सोचा है और ये तब आपकी लाइफ में आए हैं। आपने बहुत कोशिश की है, मुझे जहाँ तक लग रहा है पास में। हो सकता है ये आपसे उम्र में छोटे हों, और ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको खुल के कुछ ना बताया हो, खुल को एक्सप्रेस ना किया हो कि आपको कितना पसंद करते हैं या कितना चाहते हैं। ये एरीज़, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, जेमिनी, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप के लिए एक तरह से ये आपके मैस्कुलिन आप कह सकते हैं डिवाइन मैस्कुलिन आप इनको फील करती है। लेकिन इन्होंने अभी तक अपने जो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा 70% लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग्स आपको शायद खुल के बताई ही नहीं है। आपकी तरफ से ये है कि आपके मन में इस तरह की एनर्जीज़ आई हैं या इस तरह की फीलिंग्स इनके लिए आ चुकी हैं, लेकिन इन्होंने अपनी फीलिंग्स खुल के नहीं बताई हैं। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं या स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप लोग जुड़े हो सकते हैं। और देखते हैं, बिल्कुल यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके बारे में सोचते तो हैं, लेकिन अगर जब इनसे आप बात करते होंगे इस रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा खुल के करना चाहते होंगे, तो हो सकता है ये आपसे रूडली बात करने लगते हों या अपनी एनर्जीज़ को या आपको क्लियर नहीं करते हों। कमिटमेंट अगर आप मांगते होंगे इनसे, अगर आप ये सोचते हो कि भाई इस रिलेशनशिप का आगे क्या है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स तो हैं इनके लिए, लेकिन आप जब ये जानना चाहते होंगे ये एग्जैक्टली आपके लिए क्या सोचते हैं, तो या तो ये चुप हो जाते होंगे या आपसे बात करना बंद कर देते होंगे या कैजुअली आपसे कहते होंगे ओके ठीक है, जैसे चल रहा है चलता रहे। ज़िद्दी बहुत लग रहे हैं मुझे ये, कि ज़िद इनके है, प्रैक्टिकल होके बहुत सोचते हैं। एक्चुअली इमोशनल लेवल पे जो अटैचमेंट होना चाहिए ना एक रिलेशनशिप में, वो मुझे ये लगता है कि ये नहीं दिखाते होंगे, ये प्रैक्टिकल होके ज़्यादा सोचते हैं। तो जिनसे भी ये पास्ट की एनर्जीज़ रेजोनेट की हैं तो वो इस फाइल को देखें, नहीं तो आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हो। अब देखते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन, आपके रिलेशनशिप की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। हो सकता है कि प्रेजेंटली अभी इनकी लाइफ में कोई या तो इनकी फैमिली इशू हो सकता है जिसकी वजह से ये आपको खुल के नहीं बोल रहे हैं या आपको अटका के रखा हुआ है, या ये हो सकता है अपने बिजनेस पे, अपने करियर पे, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। हो सकता है अभी इनको जितनी स्टेबिलिटी आपके साथ रिलेशनशिप के लिए चाहिए या जितना ये आपके लिए चाहते हैं कि एक स्टेबल लाइफ हो, एक बैलेंस्ड लाइफ हो, उसके लिए हो सकता है ये बहुत मेहनत कर रहे हैं और अभी इनका फोकस शायद आपके ऊपर नहीं है। फील ज़रूर करते हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन फोकस मुझे ऐसे नहीं दिख रहा कि आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं। कुछ कन्फ्यूज़न से रहते हैं और काम को लेके मुझे लगता है अपने काम को लेके, अपने बिज़नेस को लेके बहुत ज़्यादा वो करते हैं। हो सकता है स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे हो, अपनी किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं और
हो सकता है अगर आपसे इन्होंने नहीं बोला है भी खुल के, या इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी सिचुएशंस इनकी लाइफ में आ रही हैं, या जो भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली है, करियर है, जॉब है, या कोई एक्स है, या कोई पास्ट है इनका इस तरह से जिससे कि ये अभी तक डील कर रहे थे, बहुत परेशान थे, उन चीज़ों से निकलने की कोशिश, तो हो सकता है कहीं इस तरह की मुझे दिख रही है। अगर आप दोनों में से कोई, अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, तो अगर उनका कहीं केस वगैरह कहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मीटिंग भी दिख रही है, अगर कोई उनका केस वगैरह चल रहा है तो उसके जजमेंट का वेट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हो सकता है उन्होंने फाइल किया हो, तो चाह रहे हो कि ये केस उनके फेवर में आ जाए, तब वो आपसे बात करें या आपके सामने अपने फीलिंग्स को बताएं, तभी कोई फ़ायदा है। उन चीज़ों से निकल के ही बात करने उनको लग रहा है कि सही होगा। और देखते हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है। आपसे बात तो करना चाहते हैं, चाहते भी हैं आपके साथ आगे बढ़ना, आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा एक्चुअली अभी ना जिस एनर्जी में ये है, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में है, ये किसी की सुनना भी नहीं चाहते। अगर आप भी इनको कुछ समझाने की कोशिश करते होगे, या हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में हो जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, मुझे ऐसा लगता है अगर वो भी इनको कुछ समझाने की कोशिश करते होंगे, तो ये ऐसी एनर्जी में है कि सुना ना सुना एक बराबर, क्योंकि इन्होंने जो अभी दिमाग में सेट कर रखा है ना, उसी पे चल रहे हैं ये। तो अभी ज़्यादा सीरियस होके मुझे नहीं लगता कि ये बात सोच रहे हैं या इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। अभी इनको ये लग रहा है कि इन चीज़ों से पहले निकल जाऊं, फिर उसके बाद देख सकती हो। आप दोनों में से कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हीलर हो सकता है, कोई डॉक्टर फील्ड से हो सकता है, मेडिकल फील्ड से कोई हो सकता है, डेंटिस्ट हो सकते हैं कोई, और या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है अभी जिस एनर्जी में है, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन चीज़ों के ऊपर, अगर अभी आपसे वो कोई बात करते हैं या आपके और अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ कोशिश तो वो कर रहे हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ ला रहे हैं, लेकिन उनको ये भी लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें सुधरने की बजाय बिगड़ जाएं। तो हो सकता है वो शांत हो, अपनी हीलिंग पे ध्यान रहे हो, अपने काम पे ध्यान रहे हो, किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं कि पहले वो चीज़ें क्लियर हो जाएं, उसके बाद हम आगे बढ़ें, बात करें। मुझे ऐसी एनर्जीज भी उनकी दिख रही है। और देखते हैं, ओके, प्यार बहुत करते हैं, एक्सप्रेस करना भी चाहते हैं, मन में रखे हुए हैं, क्योंकि जब ये पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई है, यानी ये इंसान प्यार बहुत करता है, एक्सप्रेस एक्चुअली एक है ना तरीका होता है किसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का या उसमें अपनी फीलिंग्स दिखाने का। तो ये मुझे इनका लगता है कि ये पार्ट कमज़ोर है यहाँ पे ना। अगर मन में भी है ना, तब भी आपको बताते नहीं होंगे, बस मन में ही रखे हुए हैं, कोशिश करते हैं कि किस तरह से। हो सकता है ये आपसे छोटे हैं, इसलिए शायद इनको डर भी लगता हो आपसे, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि भाई आप बुरा मान जाएं या कुछ है। आपके मन की फीलिंग्स तो समझ रहे हैं, लेकिन इनको बात कैसे करनी चाहिए ये मुझे इनको लग रहा है कि नहीं समझ में आता है। चलिए इस रिलेशनशिप का देखते हैं, और एक दो कार्ड्स और लूँगी। वेट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, किसी टाइम का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ों को सॉर्ट आउट होने का वेट कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ों के लिए रुके हुए हैं कि इनको हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो आप लोगों का। तो गाइज़ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वेटिंग पोजीशन में, ये जजमेंट के नीचे आया है, तो हो सकता है कि जो भी उनके जो कार्मिक रिलेशन से जिनसे वो डील कर रहे हैं, या अगर उनका कोई केस वगैरह चल रहा है, या अगर कोई पहले के किसी रिलेशनशिप में स्टक है, तो वहाँ वेट कर रहे हैं कि उस चीज़ का जजमेंट हो। उसके लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं पेशेंटली कि भाई ये चीज़ें ख़त्म हो, या डिवाइन से वो ज़रूर सोच रहे हैं कि ये चीज़ें कब ठीक होंगी, तब वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार एक्शन देखते हैं इनकी तरफ से, अगर कोई एक्शन है, क्या है। यस, मुझे यही लग रहा है कि कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कुछ घर में ही उधेड़ बुनसी नहीं होती है कि समझ नहीं आ रहा कि किन चीज़ों को कैसे हैंडल करें, कैसे सुलझाएं, कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलें। अपनी ही उधेड़ बुन में है, अपने हो सकता है फैमिली में भी इनकी कोई लड़ाई झगड़े रहते हों, इश्यूज़ रहते हों किसी भी रीज़न को लेके, चाहे इनकी जॉब को लेके, चाहे इनके रिलेशनशिप को लेके, चाहे कुछ भी है। अगर ये किसी पुराने रिलेशनशिप से रिले, सबके लिए नहीं होगा, जिनके लिए है और जिनके साथ रेजोनेट करे वही इसको देखें। और हो सकता है कि बहुत मतलब कि ऐसे हैं, स्टक हैं, फंसे हुए फील कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं,
और चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उलझे जा रहे हैं, उलझा रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन में देख रहे हो। हो सकता है आपसे कहते भी हो। अब ये जो मुझे दिख रहा है मोस्टली मुझे लग रहा है कि फैमिली का जो इनके ऊपर प्रेशर है वो शायद इनकी जॉब या करियर को लेके ज़्यादा मुझे लग रहा है कि वो चाहते हो कि ये कहीं सेटल हो जाए, ठीक से चीज़ें अपनी हैंडल करना सीखें। हो सकता है अभी तक जो भी इनका काम वगैरह कुछ भी चल रहा था वो शायद इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था कि ये उन चीज़ों पे उन चीज़ों को लेके आगे बढ़े या उस चीज़ पे फोकस करते हुए कि भी अब आपको एक स्टेबल लाइफ दे। तो ये मुझे नहीं लग रहा, बिल्कुल दिख रहा है कि ये चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं, इन चीज़ों से निकलने के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं और ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये सब चीज़ों से निकल के इन चीज़ों आपके साथ, आपके रिलेशनशिप में और ख़ुद की इमोशंस के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार है ना गाइज़, उसका फ्यूचर देखते हैं आप लोगों के लिए। तो मैं कार्ड्स उठा रही हूँ ये वाले, क्योंकि ये भी इसमें से भी आ सकते हैं। फ्यूचर देखते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए क्या है। देखते हैं जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 द सन चूज़ किया है, आप वेट कर रहे हैं। आप, मुझे ऐसा लगता है आप एक ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से जल्दी सुधरें। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, वो जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सफरिंग्स चल रही हैं, वो ख़त्म हो फटाफट से और आप इनसे मिलें, ये आपसे मिलें, आपको कमिटमेंट दें, शादी के लिए बात करें। मुझे ऐसी ही एनर्जी दिख रही है। अब देखते हैं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ओके, वेरी गुड। नाइट ऑफ कप्स, यस, पेज ऑफ सोर्ड्स। सोच बहुत रहे हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल तैयार हैं, इमोशनली मेंटली ये तैयार हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ वही जो सिचुएशन है वो डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं। और फ्यूचर तो बिल्कुल, ये देखिए वर्ल्ड का कार्ड आया, फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। इन फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है कि जब ये सिचुएशन से निकलेंगे, आपको कुछ सॉलिड ऑफर करेंगे, प्रपोजल देंगे आपको, आपके साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए बात, कमिटमेंट देंगे आपको। जो भी फेज़ इनका चल रहा है वो एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है और डेफिनेटली ये आपकी तरफ मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी तक जो भी आप इस रिलेशनशिप में स्टक थे, तो शायद वो उस चीज़ को आपको क्लियर करेंगे और आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो एक डिवाइन मैस्कुलिन एक डिवाइन फेमिनिन को देना चाहता है, एक हस्बैंड एक अपनी वाइफ को देना चाहता है। मुझे इस तरह की इनकी फ्यूचर में आपकी दिख रही है। बिल्कुल आपको ऑफर करेंगे, बहुत अच्छा फ्यूचर है गाइस। कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं फ्यूचर के, ये तो आप मान के चलिए, खुश हो जाइए इसमें तो। और देखते हैं, ये देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल लाइफ चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, आगे बढ़ना चाहते हैं, खुश हो जाइए बिल्कुल। फ्यूचर तो बहुत बढ़िया लिए बैठे हैं आप, जिन्होंने भी द सन का कार्ड चूज़ किया है। सॉरी। और देखते हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। ये कार्ड मुझे मूव ऑन का नहीं लग रहा है, क्योंकि वर्ल्ड के नीचे आया है, इक्वल इवेंट इसके फॉर्चून के बाद आया है। तो बिल्कुल आपकी तरफ आ रहे हैं अपनी पूरे एनर्जीज़ के साथ, अपनी पूरी फीलिंग्स के साथ। आपको ऑफ़र करेंगे, कमिटमेंट देंगे, कन्फेस करेंगे, एक प्रपोज़ल देंगे, शादी का प्रपोज़ल दे सकते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव है आप लोगों का फ्यूचर, जिन्होंने भी द सन देखा है। गाइस, जिनकी भी सिचुएशन ऐसी है, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जिनसे भी रेजोनेट होता है। तो देखते हैं, लास्ट 2 कार्ड्स और निकालूंगी। खुश हो जाइए। चलिए, जो भी सफरिंग्स हैं डिवाइन आपको दे रहा है, कुछ सीखने के लिए दे रहा है, तो आप ये मान के चलिए, फैमिली का कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स बेस्ट कार्ड आया है। थोड़ा सा ईगोइस्ट लग रहे हैं, ईगो बहुत होगा, मतलब कि अकड़ के बोलना, सही से बात नहीं करना, इस तरह के नेचर लगे। फिर भी आपको लेकिन इनसे प्यार है। ये लीजिए एस ऑफ कप्स, प्यार ही प्यार बरस रहा है फ्यूचर में। तो थोड़ा सा फैमिली को लेके चाहते हैं आपके साथ फैमिली। एक कार्ड मैं यूनिवर्स की तरफ से निकालूंगी आपके लिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। खुश हो जाइए। अगर जो लोग भी बेचारे कार्मिक रिलेशन से डील कर रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, जो भी है, ये टाइम निकल जाएगा। और फ्यूचर तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, जिन्होंने भी द सन चूज़ किया है तो खुश रहिए। देखते हैं, और बहुत ही अच्छी फ्यूचर की एनर्जीज़ आई हैं।
फूल, बिल्कुल बात करेंगे। मैं एक कार्ड और लेती हूँ। बात तो करना चाहते हैं लेकिन है ना, हाई प्रिस्टेस, वेरी गुड, बहुत इंट्यूटिव है। हो सकता है आपकी इंट्यूशंस आपको अब कहने लगी हो कि अब ये या बहुत पॉजिटिव इंट्यूशन होगी। आपको ये लगता होगा कि इस रिलेशनशिप में बिल्कुल बहुत आगे कुछ होना है, और इनको आपकी अबंडेंस लाइफ अच्छी लगती होगी, इनको आप अच्छे लगते होगी, इनका आपका बोलना, रहना सहना, बातचीत करना, इन्हें आपकी सारी चीज़ें अच्छी लगती है, क्योंकि ये तो फूल की एनर्जी में है इनके हिसाब से। तो प्रिस्टेस मतलब एक क्वीन हो गई। आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं, आपको एक ऐसी फीमेल की तरह देखते हैं जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हो सकता है आपसे कहते भी हों कि आप बहुत परफेक्ट हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप की कम्युनिकेशन अच्छी लगती होगी इनको, इनको बहुत कुछ अच्छा लगता है, आपके साथ एक अच्छी लाइफ चाहते हैं। तो जिन्होंने भी द सन चूज़ किया था कार्ड नंबर 1, वो खुश हो जाइए। पास्ट की एनर्जीज़ जो थी वो अगर रेजोनेट किए तो ये आपके लिए है। प्रेजेंट में आपने सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, वो अगर रेजोनेट करती है तो वो बताइए। और फ्यूचर तो आपका परफेक्ट है। तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, इसी तरह मैनिफेस्ट करते रहिए। अगर कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो करिए, इनर वर्क करिए, अपने ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, फोकस करिए और डिवाइन पे छोड़ दीजिए सब कुछ। ठीक है, ओके, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो जिन्होंने भी ये कार्ड द वर्ल्ड चूज़ किया है, तो देखते हैं उनके पार्टनर की, उनके साथ की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपका पास्ट देखेंगे, प्रेजेंट देखेंगे और फ्यूचर देखेंगे, और एक आउटकम निकालेंगे और क्या एक्शन लेंगे आपके लिए, ये भी देखते हैं। ठीक है, तो हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर का को 11 111 1111 ज़्यादा दिखता हो, आपके पार्टनर का या आपका लाइफ पाथ नंबर 11 हो या 1 हो, ये मुझे लग रहा है। तो अगर हो ऐसा तो प्लीज़ बताइएगा कि जिनको भी 1111 दिख रहा है, 111 दिखता है, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए जिन्होंने बी द वर्ल्ड कार्ड चूज़ किया है उनके पास्ट एनर्जीज बताइए, थोड़े निकालते हैं। ओके, पास्ट बताइए, चलिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेहनती बहुत हैं, जो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं मेहनती बहुत हैं। हो सकता है अपने करियर जॉब में लेके वो बहुत सीरियस रहते हो, बहुत काम करते हो, हार्ड वर्किंग हो, या ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। और देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स, ये शायद एनर्जी आपकी है, यानी आप ने अपनी लाइफ में अपने करियर को लेके, अपनी ग्रोथ को लेके बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया है, ये मुझे एनर्जीज़ दिख रही हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, या तो आपको जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ मिले हो, बिल्कुल डिवाइन, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर, ओके। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है आप जहाँ काम करते हो वहाँ पे आप लोग वर्क प्लेस पे मिले हो एक दूसरे से, या मुझे ये भी एनर्जीज़ दिख रही हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये लॉन्ग डिस्टेंस तो नहीं है, या तो आप कहीं आसपास ही रहते हैं तब आप लोग किसी से मिले हो, या किसी फंक्शन वगैरह में आप लोगों ने एक दूसरे को देखा है या मिले हैं। ये मुझे एनर्जी दिख रही है आपकी। आप इनको खूबसूरत बहुत लगते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, इनको लगता है कि आप बहुत सुंदर हैं, आपकी इनको ब्यूटी बहुत पसंद है। आपका जिस तरह से आप खुद को मेंटेन करते होंगे, या जिस तरह से आपने अपनी ग्रोथ पे और अपनी प्रोग्रेस पे वर्क किया, तो शायद इनको बहुत अट्रैक्ट करता है वो चीज़। या अगर जो फीमेल्स देख रही हैं तो उनको उनके पार्टनर कहते होंगे आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, या जैसे भी जेंडर है लेस है, आप जैसे भी ले सकते हैं, इसको ले लीजिएगा। तो एक्चुअली मैं फीमेल हूँ, कंफर्टेबल है, तो इसलिए मैं इस तरह से बोलती हूँ। ठीक है, और हो सकता है कि इन्होंने आपको पहले अप्रोच किया हो। ओके, वाई 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। हो सकता है कि
ये किसी रिलेशनशिप में थे पहले, और जहाँ हो सकता है इनको एक कहते हैं ना सुकून मिलना, वो नहीं हुआ होगा, या कोई इनको ऐसा लगता होगा कि उस रिलेशनशिप में बहुत चिक चिक ज़्यादा लगती होगी इनको, तो हो सकता है वहाँ से मूव ऑन किया या आपने मूव ऑन किया है। और जहाँ तक मुझे एनर्जी मिल रही है कि शायद इन्होंने आपको पहले अप्रोच किया, तो हो सकता है कि पहले तो आप बिल्कुल उनको कैजुअल फ्रेंड की तरह लेते थे या नॉर्मल कलीग की तरह आपने लिया, इनसे नॉर्मल फ्रेंड की तरह ही बातचीत करी। लेकिन हो सकता है कि फिर उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि किसी के पीछे पड़ जाना कि नहीं मैं पसंद करता हूँ, ये हो सकता है इनकी तरफ से पहले इनिशिएट किया गया हो, तो तब तक तो आप नॉर्मल रहे। लेकिन जब मुझे लगा कि मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है कि जैसे आपने इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया होगा, तो इन्होंने इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई होंगी। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन की लाइफ में कोई पास्ट का पर्सन आ गया, या इनकी फैमिली में कोई इश्यूज़ शुरू हो गए, या कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में किसी भी बात को लेके मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन बंद हुआ, या लड़ाई झगड़े भी मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में हुए। ऐसा नहीं कि जैसे बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मन मुटाव मुझे दिख रहा है पास्ट में। अगर ये एनर्जीज़ आपकी हैं पास्ट की, तो बिल्कुल ये पाइल कार्ड आपके लिए है। तो और मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है कि गाइस जो आपके पार्टनर हैं आसानी से कुछ एक्सप्रेस नहीं करते। अगर उनसे आप कुछ पूछेंगे, यानी पहले अप्रोच इन्होंने किया, इन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की, इन्होंने आपको कन्विंस किया, जब आप कन्विंस हो गए तो ये आपसे किसी ना किसी रीज़न को लेके ये हटे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इनके अंदर ना कॉन्फिडेंस ये दिखाते ज़्यादा होंगे, होगा नहीं इतना, मतलब कि आपके सामने आए ये दिखाया कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मतलब कि इतना कॉन्फिडेंस इनके अंदर है नहीं जितना ये शो ऑफ करते थे। और फर्स्ट हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप जो है सिर्फ फ्रेंडशिप तक हो, फ्रेंडशिप से आपने आगे बढ़ने की ना सोची हो, लेकिन इनके कहने के बाद या आपको लगा हो कि नहीं ये इंसान ठीक है, इतना कह रहा है, या इतना हार्ड वर्किंग आपको लगते होंगे, आपको लगता होगा बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने करियर को और जॉब को लेके, तो एक अट्रैक्शन होता है, तो फिर आपने शायद इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। शुरू में तो आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे यही लग रहा है कि बहुत अच्छी एनर्जीज़ रही हैं, लेकिन रीसेंट अगर पास्ट में देखूं तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है, या तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स की वजह से हुआ है, या इनकी फैमिली की वजह से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ। या फिर मुझे एक एनर्जी ऐसी भी लग रही है कि हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ छुपाया हो, और जो आपको पता चल गया हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हुए हैं या कोई कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कि आपको बुरा लगा, आप हर्ट हुए कि आपको ये चीज़ इन्होंने पहले क्यों नहीं बताई, कुछ ना कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है। चलिए देखते हैं। या थर्ड पार्टी हो सकती है, ये फैमिली भी हो सकती है, और हो सकता है फिर उन्होंने आपको गोस्ट किया हो, आपसे बातचीत कम कर दी हो, बिल्कुल इस तरह की एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। या हो सकता है ये भी एनर्जी मुझे मिल रही है जो इनकी दिख रही है कि आपसे जब तक चल रहा था, ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे इनको पता चला कि आप भी इंटरेस्टेड हैं, या हो सकता है इनकी लाइफ में कोई इनका पास्ट का ही कोई एक्स आ गया हो, या इनकी फैमिली की तरफ से इश्यूज़ होने लगे हो, इस तरह की मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ हुआ है। तो देखते हैं, एक बार प्रेजेंट देखते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ भी लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। हो सकता है ये आप पे ट्रस्ट ना कर पाते हो, या आपको कहते हो कि भाई आप उससे बात करते हो, आप उससे बात करते हो, आप 10 लोगों से बात करते हो सकता है आपका फील्ड ऐसा हो कि जिसमें आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता हो कुछ है, तो इनको ये भी इश्यूज़ मुझे लगता है होते होंगे। हो सकता है कई बार आपको टोका भी उन्होंने कि आपको देख लिया हो, बिल्कुल ये किसी एक बात को ट्रस्ट इश्यूज़ पे मुझे लगता है कि किसी एक बात को हो सकता है इनको कोई, आप अगर इनको ऑनलाइन दिखते हैं रात भर, या आपको इनको ये लगता होगा कि भाई ये तो पूरे टाइम ऑनलाइन रहती है, ये किससे बात करते करते, तो ट्रस्ट इश्यूज़ भी मुझे बीच में दिख रहे हैं जो प्रेजेंटली मैं फील कर रही हूँ। और अब इन्होंने उस बात को शायद पकड़ लिया है, या कोई एक ऐसी बात है जो आपके मतलब कि आपको लेकर इन्होंने उस चीज़ पे खींचतान शुरू कर दी, कि उस चीज़ को खींचे ही चले जा रहे हैं, और आप मनाने की बहुत कोशिश करते होंगे, नहीं होंगे, ज़िद्दी होंगे, चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन एक ज़िद आती है बीच में रिलेशनशिप के, और ये खुद नहीं आना चाहते, ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से इनिशिएट किया जाए, आपकी तरफ से बातें क्लियर की जाएं, तब ये बात करेंगे। प्रेजेंट में मुझे ऐसी लग रहा है, और आपने बहुत मेहनत भी की है। और एक 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ? ओके हो सकता है प्रेजेंट में अभी आप लोगों के कम्युनिकेशन बहुत कम हो। अगर
है भी तो ना के बराबर होगा या बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जो अपनी एनर्जीज़ है ना एक थॉट क्रिएट किया आपके लिए। अब पहले इन्होंने ही इनिशिएट किया, इन्होंने ही आपको अप्रोच किया फ्रेंडशिप के लिए चाहे रिलेशनशिप के लिए आपको किया। जैसे ही आपने इनको हाँ बोला या कन्फेस किया, तभी इन्होंने कोई ना कोई एक ऐसा इशू निकाल लिया, कोई ना कोई ऐसी बात पकड़ ली जिसको लिए बैठे हैं, सोच रहे हैं, और अपने आप को उन्होंने स्टक कर लिया उस एनर्जी में कि नहीं ये तो ऐसे ही है, और उसके पीछे पड़े हुए हैं। वो चीज़ें क्लियर करने की कोशिश नहीं करी। आपने बहुत ट्राई किया है, मुझे लगता है जो मेरे को एनर्जीज़ मिल रही है कि आपने इनको बहुत क्लियर करने की कोशिश की, इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये इस एनर्जी में कि सुनना ही नहीं चाहते। इन्होंने अपना एक माइंड सेट कर लिया है बस, और अब आपसे बहुत कम कम्युनिकेट कर रहे होंगे, घोस्ट कर दिया होगा आपको। मतलब कि आपने मैसेज छोड़े तो देखे नहीं, देख रहे हैं तो बात नहीं, और कॉल नहीं करना, मना करना कि टाइम नहीं है, बिज़ी हूँ, फैमिली के साथ हूँ, ये वो इस तरह के एक्सक्यूज़ेस देते होंगे। अब देखते हैं, एक सेकेंड। बिल्कुल बिल्कुल आइसोलेशन में अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल चुप हो गए हैं, डिप्रेसिंग एनर्जी में हैं। हो सकता है ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, जो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है दोनों ही अब आप पेन में हो, उधर वो भी पेन में है, इधर आप भी हैं, क्योंकि वो इनिशिएट लेना नहीं चाहते। आप अपने आप को गलत साबित करके क्योंकि आप गलत नहीं है, इसलिए आप उनको जितना क्लियर कर सकते थे, जितना हार्ड वर्क कर सकते थे, आपने कर लिया। अब उनकी जो एनर्जी है वो इस तरह की है कि डिप्रेसिंग एनर्जी में, फ्रस्ट्रेशन में है, किसी की सुनना नहीं, बात नहीं करना, और अपने आप को स्टक कर लिया है, एक चीज़ को पकड़ के बैठ गए हैं, उसी बात पे सोचे जा रहे हैं। तो ये मुझे एनर्जीज उनकी दिख रही हैं, और दोनों ही पेन में हो अब आप। ना इधर से कुछ हो पा रहा है, ना उधर से कुछ हो पा रहा है, ना कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसका कोई सॉल्यूशन दिख जाए, वो भी नहीं दिख रहा। बहुत चाहते हैं आपकी चीज़ें नॉर्मल हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको, उनके साथ चीज़ें सुधर जाएं। बहुत परेशान थे आप अपने उनको चाहते हो कि सब चीज़ें पहले की तरह ठीक हो जाएं, क्लियर करना चाहते हो आप, बिल्कुल उनको वापस से लव ऑफर करना चाहते हो। ये एनर्जीज़ मुझे आपकी लग रही हैं। आप चाहते हो कि जो भी हो रहा है वो सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, वापस से जो पहले आप लोगों के बीच में प्यार था वो वैसे ही हो जाए, ये सब कोशिश कर रहे हो। और बिल्कुल इसके लिए आपने बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने ऊपर भी बहुत काम किया है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है एक अबंडेंस की तरफ आपने अपने आप को मूव ऑन किया है। आपने चीज़ों पे एक टाइम तक तो बहुत हार्ड वर्क किया, लेकिन कहते हैं ना एक बार थक जाना, तो उस इस तरह की मुझे एनर्जी में दिख रहे हैं कि अब आप थक चुके हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपने सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है। आप चाहते हैं कि अब भगवान ही कुछ करे, आप बहुत प्रेयर्स कर रहे होंगे, आप बहुत वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, बिल्कुल। और इस रिलेशनशिप में मुझे ये दिखा है कि आपने शायद, मुझे लग रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जब अपनी एनर्जी सारी वो एक तरह से उन पे दे चुके हैं उन चीज़ों को ठीक करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब आपने थोड़ा सा मूव ऑन किया है। आपको लगा कि नहीं अब अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। हो सकता है आपने कहीं देख लिया यूट्यूब वगैरह पे बहुत चीज़ें होती है कि मैनिफेस्ट करो, उसके बाद लेट गो कर दो, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर ग्रोथ पे काम करो, तभी ये चीज़ें आपको मिलनी शुरू होंगी। तो बिल्कुल आपकी मुझे एनर्जीज ऐसी लग रही हैं, और वो तो उसी एनर्जी में ही है अभी। उन्होंने एक बात को पकड़ लिया है, उसी बात को पकड़े बैठे हैं, ना तो क्लियर करेंगे ना उस चीज़ को ख़त्म करेंगे, इस तरह की एनर्जी में। अब एक बार आपका फ्यूचर देख लेते हैं। जिन्होंने भी द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया था, उन लोगों का फ्यूचर बताइए यूनिवर्स, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर बताइए। दोनों ही परेशान हैं, पेन में हैं, डिप्रेसिंग एनर्जी में हैं, लेकिन जहाँ तक आपकी एनर्जीज चेंज हुई है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हो सकता है अब आपने थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। आपने सोच लिया कि बहुत रो लिए, वीक लिए, जिसको आना होगा आएगा, और डिवाइन जो करेगी आपके फेवर में करेगी। आपने अपनी एनर्जीज़ को डिवाइन के साथ कनेक्ट कर लिया है और उनको छोड़ दिया है, अपनी टेंशन्स को, सफरिंग्स को सब छोड़ दिया है। फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर तो मुझे लग रहा है कि आपसे बात करेंगे, अपनी बिल्कुल आपको ऑफ़र करेंगे, थोड़ी चीज़ों को सुधारेंगे, थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करिए। हो सकता है जो पास्ट में किसी से अगर वो डील कर रहे थे, या हो सकता है उनको रिग्रेट हो रहा हो अब, और चाहते हैं वो चीज़ें ठीक करना, उनको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो अब आप उनके हाथ से निकल रहे हैं, रिलेशनशिप को तो डिस्टर्ब हुआ है, ये उनको भी फील हो रहा है। और फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको एक स्टेबल लाइफ देना चाहेंगे, लेकिन अभी जो है एक डिसीज़न कहते हैं ना कि लेना, वो अभी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, और बिल्कुल किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में होंगे, जो एक इस तरह का किंग होता है जो अपनी फीलिंग्स और अपनी इमोशंस बहुत अच्छे से बता पाता है, अच्छे से कहता है और उस पर एक्शन लेता है। तो फ्यूचर तो बहुत
अच्छा है, थोड़ा सा लग रहा है कि मेहनत करनी पड़ेगी इस फ्यूचर में, लेकिन बेटर है। जो अभी चल रही है एनर्जी, उस एनर्जी से निकलेंगे। कन्फ्यूज़न की स्टेज लग रही है थोड़ी सी, जब ये कन्फ्यूज़न की स्टेज हट जाएगी तो बिल्कुल वो आपको ऑफ़र करेंगे, आपसे बात करेंगे। अभी जिन चीज़ों को लेकर उन्होंने आंखों में पट्टी बांधी हुई है, जो सुनना नहीं चाहते, जो बोलना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, तो बिल्कुल उस एनर्जी से बाहर निकल के आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, बैलेंस बनाएंगे आपके साथ, आपको चीज़ें क्लियर करेंगे। हो सकता है रिग्रेट हो उनको कि आपको उससे दूर हुए या छोड़ा, गिल्ट भी हो सकता है फील कर रहे हो कहीं ना कहीं। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, शादी के लिए बोलेंगे इन फ्यूचर। बिल्कुल सोचेंगे, चीज़ों को ठीक करके आएंगे आपके पास। अगर अभी तक आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है तो आप अपने ही ग्रोथ पे प्लीज़ काम करते रहें, उनके को स्पेस दें, उनको अपना टाइम दें। जब तक किसी इंसान को हम अपनी कमी का एहसास नहीं कराते तब तक वो हमें ऐसे ही सोचता है। एक सेकेंड गाइस, मेरे कार्ड्स गिर गए। जब तक हम किसी को दिखाते नहीं हैं कि हमारी अपनी भी कोई जगह है, अपनी भी कोई वैल्यू है, अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, तब तक उस इंसान को ये लगता है कि टेकन फॉर ग्रांटेड लेता रहता है वो इंसान। थोड़ा सा अपनी जगह दिखाइए उनको, अपनी कमी दिखाइए उनको, एहसास कराइए कि आप भी एक उनकी लाइफ में एक पार्ट थे, आप भी एक स्पेस रखते थे उनकी लाइफ में, आप भी एक जगह रखते थे, एक वैल्यू रखते थे। स्ट्रेंथ लाइए अपने ऊपर अंदर, बिल्कुल। यूनिवर्स ये कह रहा है कि स्ट्रेंथ लाइए, चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ में। अपने दिमाग और दिल के बीच में जो भी लड़ाई चल रही है ना, इस लड़ाई को ख़त्म कीजिए, बैलेंस बनाइए, अपना विज़न क्लियर कीजिए, अपना फोकस करिए। 7 और 8 नंबर मुझे ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यूशन में है, तो 6 आपको 666 बहुत दिखता होगा, हो सकता है। तो ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं, अगर आप वर्क कर रहे हैं तो उस पर वर्क करते रहें, बिल्कुल पॉजिटिव रहें, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। जिस डिवाइन पे छोड़ दीजिए अपने स्ट्रेस, टेंशन, सब कुछ, क्योंकि फ्यूचर में तो वो आपको से उनका यूनियन होना ही होना है, ये तो क्लियर है। वो आएंगे आपके पास, एक गिल्ट में आएंगे, एक रिग्रेट करेंगे आप होने का, आपके साथ जो भी उन्होंने किया उस चीज़ का मुझे लगता है उनको फील भी होगा। तो उस चीज़ का वेट कीजिए पेशेंटली, इम्पेशेंट ना हो, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, अपना काम करें, अपने काम पे फोकस करें और आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। और उनको आना है, वो आपको ज्वाइन करेंगे। अब आप उनके पीछे मत भागिए, उनको अपने पीछे भगाइए। अपनी एनर्जीज कुछ इस तरह से सेट कीजिए कि जो इंसान अभी तक आपसे भाग रहा था, कल वो आपके पीछे भागे। इस तरह से अपने ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। तो गाइज़, ये रीडिंग थी जिन्होंने द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया है। होप सो आपसे रेजोनेट की हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो डिवाइन पे छोड़ दिया कीजिए, पॉजिटिव रहा कीजिए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। ओम साई राम।